पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान की तनख्वाह कितनी है? वजीर आजम कितनी तनख्वाह लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मातहत जजेस की कितनी तनख्वाहें हैं? लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की आर्मी चीफ, कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, सेकंड लेफ्टिनेंट, इनके क्या रैंक्स हैं और इनकी तनख्वाहें कितनी हैं? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में हम इन लोगों की तनख्वाहों पर बात करेंगे। पाकिस्तान में सरकारी ओहदेदारों में सबसे ज़्यादा तनख्वाहें जजेस की हैं। ये 22वें ग्रेड के अफसर से 3 गुना तक ज़्यादा तनख्वाहें लेते हैं। जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह सबसे ज़्यादा है। इनकी एक महीने की तनख्वाह 15.25 लाख रुपए है। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की तनख्वाहें भी इनके करीब तर हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जज तकरीबन महीने में 15.25 लाख तनख्वाह घर लेकर जाता है। ये वो मालूमात हैं जो मई 2023 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सामने आई, जब साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे। एक बार उन्होंने भी जजेस की तनख्वाहों के हवाले से खुलकर बात की थी। ये 2018 की बात है कि एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहिब ने कहा था कि मुल्क में जजेस की सबसे ज़्यादा तनख्वाहें हैं। एक जस्टिस पर योमिया 55,000 रुपये खर्चा आता है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया था कि क्या जजेस समझते हैं कि वो रियासत के लिए रोज़ाना 55,000 रुपये का काम करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा तनख्वाह सदर पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के निज़ाम जमहूरियत में सदर ममलिकत के पास इंतहाई महदूद इख्तियारात होते हैं, लेकिन उसकी तनख्वाह आपके होश उड़ा देगी। जी हाँ, सदर ममलिकत एक महीने के 8,96,050 रुपये लेते हैं। सदर के बाद सबसे ज़्यादा तनख्वाह 22वें ग्रेड के अफसर को मिलती है। इस अफसर की तनख्वाह 5,91,475 रुपये होती है। ये तो सिर्फ वो तनख्वाह है जो इन ओहदेदारों के अकाउंट में नकद रकम की सूरत में जमा होती है। इसके साथ साथ जो इनके लॉजिस्टिक्स और मराद दी जाती हैं वो मुकम्मल तौर पर अलग हैं। सदर मुमलिकत का अगर आप प्रोटोकॉल देख लें तो ये 22वें ग्रेड के अफसर के ठाट बाट से कई गुना ज़्यादा होता है। ये तनख्वाह इनके अखराजात के सामने कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं MNAs और MPAs की। पाकिस्तान में सबसे कम तनख्वाह अवामी नुमाइंदों की होती है। शायद इसकी वजह यह भी होती है कि वो लोग अवामी रद्द-ए-अमल से बहुत खौफजदा होते हैं। जब भी अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाने की बात होती है तो मुल्क में एक मरतबा ज़रूर हंगामा बर्पा हो जाता है। मुंतखब नुमाइंदों में अगर आप समझ रहे हैं कि सबसे ताकतवर ओहदेदार यानी वज़ीर आज़म की तनख्वाह सबसे ज़्यादा होगी, तो जनाब यहाँ पर आप गलत सोच रहे हैं। इस बात का शिकवा तो इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म भी कर चुके हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि उनकी तनख्वाह इतनी थोड़ी है जिससे उनका घर चलाना भी इंतहाई मुश्किल होता है। जी हाँ, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 2019 में बतौर वज़ीर आज़म माहाना 1,96,980 रुपये मिलते थे। अब वज़ीर आज़म की तनख्वाह में इजाफा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म की तनख्वाह वफाकी वज़ीरों से कम और अरकान असम्बली यानी MNAs और MPAs से ज़्यादा होती है। मौजूदा वज़ीर आज़म की तनख्वाह अब तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो वो अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं कि वो सरकारी ख़जाने से तनख्वाह नहीं लेंगे और वो अपनी सारी तनख्वाह वो डोनेट कर देंगे। 2017 में कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तनख्वाह 1,05,000 है। इन्हें मराद इसके अलावा मिला करती थी, लेकिन इन रिपोर्ट्स की तस्दीक नहीं की जा सकी। 2020 में एक NGO की तरफ से आर्मी चीफ की तनख्वाह मालूम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर यह फराहम नहीं की गई। एक NGO और दीगर समाजी कारकुनों ने मालूमात तक रसाई के कवानीन के तहत वजारत दिफा से राब्ता भी किया था, मगर वजारत दफा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि सिक्योरिटी के बायस ये मालूमात आम नहीं की जा सकती। NGO ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर, इसी तरह पाकिस्तानी फ़ज़ाइया और बहरिया की आला क़यादत और इनके अहले खाना के हवाले से मालूमात मांगी थी, जिसका इनकार वजारत दिफा की जानिब से कर दिया गया था। ये थे वतन अज़ीज़ के आला ओहदेदारान और उनकी मरात और इनकी तनख्वाहें, और इसके साथ ही ये थे वतन अज़ीज़ के हालात भी। बाकी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।